सूरत के उन गांव में सब्जी मार्केट के पास आई अर्स सर्जिकल अस्पताल फिर एक बार आया विवाद में। करीब 2 महीने से अर्स सर्जिकल हॉस्पिटल में कमर दुखने का इलाज चल रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ने पर दर्जी की पत्नी द्वारा अस्पताल के डॉक्टर को कहा गया तो डॉक्टर ने आक्रोशित होकर दर्जी की पत्नी को गंदी गाली दी और उसको खींचकर अपने अस्पताल में ले जाकर दर्जी की पत्नी पर जानलेवा हमला किया। सचिन डीआईजीसी पुलिस ने पीड़ित दर्जी की पत्नी की फरियाद के आधार पर अर्श सर्जिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर इकबाल के खिलाफ फरियाद दर्ज की। फरियाद दर्ज होते ही अर्श सर्जिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर इकबाल हॉस्पिटल छोड़कर वहां से हुए फरार। क्या नाम है आपका? गुन्नास खातून। कहाँ रहते हो? एकरा स्कूल के पास समरम नगर। यहाँ पे क्या हुआ है आपके साथ? सर यहाँ मैं अपने हस्बैंड का इलाज करवा रहे थे 2 महीने से। किस चीज़ का इलाज चल रहा था? उनको कमर में दर्द होता था, नस दब गई थी। तो क्या बनाव बना आपके साथ? तो इन्होंने बोले MRI करवा के लेकर आओ, उससे रिपोर्ट से इलाज करेंगे। तो हम वो भी करवा के लेकर आए, वो रिपोर्ट से इलाज कर रहे थे। ये लोग रोज का 1500 रुपये का बाटला चढ़ा रहे थे, फिर भी उनको आराम नहीं मिल रहा था। फिर बोलते इसका रीज़न है कि आप एडमिट कर दो 5-6 दिन के लिए, तुम्हारा हस्बैंड ठीक हो जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो हमने बोले कि ठीक है सर, हम पैसे की व्यवस्था करते हैं, हम कर देते हैं एडमिट। अगर 5-6 दिन में अगर ठीक हो जाएगा तो मेरे मतलब ब्याज पे पैसे मैंने लाकर इलाज करवा इनको एडमिट कर दिए। 30 तारीख को एडमिट कर दिए। इनको छुट्टी दिया 4 तारीख को, और उसके बाद में कुछ इनको बदलाव नहीं आया। उसी तरह फिर दर्द, उसी तरह तकलीफ, उसी तरह सब कुछ। तो फिर हम लोग ने आए इसको कल बोलने के लिए कि सर आपने क्या चीज़ का मेडिसिन दिए थे, इनको बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है, वही तकलीफ हो रहा है, वही बेचैनी हो रहा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैं थोड़ा भी तो चाहिए, 1 रुपये में 4 आना भी तो फ़र्क पड़ना चाहिए। 4 महीना रहेगा ऐसा, लेकिन कुछ भी नहीं। बोलता है कि तुम्हारा आदमी कभी ठीक नहीं होगा, 3-4 महीना तक ले रहेगा। तुम क्या करो कि हड्डी के डॉक्टर के पास ले आके नहीं एडमिट करा दो, ऊपर उल्टा टांग के गाड़ में सलिया डालेगा ना, तब तेरा घर वाला ठीक हो जाएगा। ऐसा कौन बोला था? इकबाल डॉक्टर ने बोला। इकबाल डॉक्टर? हाँ, इकबाल डॉक्टर ने बोला। तो मैं बोली सर इस तरह से बात करने की तरीका नहीं है आपका, आप ऐसे बात करेंगे। हमारी परेशानी समझो, एक मजबूर आदमी मजदूरी करके पैसा लेकर आता है, उसको पता है कि कितना मेहनत का पैसा होता है। हमने बेकर्जा उठाकर लगा दिए पूरे पैसे, फिर भी मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है। तो आपसे मैं सवाल पूछ रहे हैं कि आप कौन सा दवा दिए? खाने वाला से भी आराम नहीं मिल रहा है। आपने 6 दिन बेड रेस्ट करने को ही बोले हैं कि 24 घंटा रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा, तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर हमको वापस दूसरे दिन आना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? जिस डॉक्टर ने एडमिट करवाया उससे मुझे को बात कराइए, तो बोलता है वो डॉक्टर का नंबर नहीं है मेरे पास, जा जो करना है कर ली, निकल यहाँ से। हम लोगों को यहाँ से डांट के भगा रहे थे। तो हम उतने पे फ़ोन किए हम अपने देवर को कि आप इधर आ जाओ। वो बोल रहा है वो डॉक्टर के पास जाने, हड्डी के डॉक्टर के पास। तो उसको क्या लगा कि हम गुंडे को बुला रहे, तो उसने भी गुंडे को बुलाया हमको मारने के लिए। कौन कौन थे आपको मारने में और कहाँ कहाँ मारा गया? तो उसने गुंडे को बुलाया, जब तक ले हमको यहाँ पे। मैं बोली ठीक है आप बोलो, हम यहीं पे रहेंगे, हमको मारना है तुम मार लो, ऐसा बोला। तो बोले तू यहाँ पे पब्लिक को सुना रही है, चल चल तेरे से अच्छे से बात करते हैं। मुझे ऐसा करके केबिन में लेके गए, अंदर ले जाके पूरा बंद कर दिए, पैक कर दिए। पैक करने के बाद में वो हमारे साथ ना बदतमीजी करे, गलत जगह पे हाथ डाले उसने। यहाँ पे हमारे साथ गलत जगह हाथ डाले, गलत सोच से डाले, गलत नियत से डाले हमारे पास, कि वो ऐसा में उसको नीचा दिखा सकते हैं, नीचे गलत कर सकते हैं, ऐसा लिए। वहाँ पे उसके मेडिकल वाले भी थे साथ में, एक भाई, उनके कंपाउंडर भी थी, एक डॉक्टर भी थे साथ में। मैं बोली कि सर आप इस तरह से कैसे बंद करके पेश कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो? अपने आप को तो होशियार समझती है क्या? ऐसा करके मेरे साथ यहाँ पे हाथ डाले थे, ऐसा करके सोफा पे पटक दिए। पटक के फिर हम हल्ला उल्ला करने लगे, बोलने लगे। तो फिर हम लोगों को ना दिंडोली हड्डी के डॉक्टर के पास भेजी। वहाँ गए तो इसी का डॉक्टर है, वो क्या बोला कि तुम्हारे साथ ना फ्रॉड पाना किया है, उसने चीटिंग किया है, क्योंकि गलत मेडिसिन दिया। दाखिल किया आपने? वहाँ दाखिल नहीं किया है, वहाँ दाखिल नहीं किया, इसलिए कि उसी के फाइल पे इसने दाखिल करके इलाज कर रहा था। उसने 7,000 से 8,000 तक का खर्चा बताया था, दवा का, बेड चार्ज का, सबका। इसने 20,000 का बिल फाड़ा इसने। उसके रिपोर्ट पे, फाइल पे इसने गलत दवा दिया, गलत मिस्टर ने दिया, उसका लिखा हुआ दवा नहीं दिया। इसने अपने से दवा लिख के 1 दिन का 2500 बिल बनाया। बिल बना के उसने दवाई चढ़ाई। अभी क्या चाहते हो आप? अभी मुझे इंसाफ चाहिए, वो डॉक्टर इकबाल पकड़ाना चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। क्या बोल रहे हैं पुलिस स्टेशन में आपके? पुलिस स्टेशन में गए थे, फरियाद लिखवाए, सब कुछ किए हैं, वो भाग गया हुआ है। उसको कहीं से भी पकड़ के उसको, हमको इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। कि किसी मजदूर के साथ में ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी के साथ में बदतमीजी होना नहीं चाहिए। हमको अंदर से बदतमीजी किया तो किया, ऊपर से क्या 9:30-10 बजे के करीब में हमको यहाँ से घसीट के वहाँ तक लेके गया। ये देखिए निशानी, ये देखिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजीबुल। क्या हुआ है आपको?
मेरे कमर में दर्द है, नस दब गया है। कहाँ पे आए थे आप यहाँ पे? हर्ष हॉस्पिटल उनपाड़ी। क्या बोल रहा डॉक्टर आपको? डॉक्टर बोला 5 दिन के लिए एडमिट हो जा, तेरा सब कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत ले। हम ठीक है। किसकी दवा चल रही थी क्लियर आपको? बोलिए। वो कमर का, नस का, हाँ, हड्डी क्या का। बोल क्या रहा डॉक्टर? वो बोला एडमिट होना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा 5 दिन तक, बेड से हिलना नहीं है, 5 दिन तक ये चलेगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं एडमिट भी हो गया। क्या किया क्या आपके साथ? दवाई दी? दवाई क्या आपको फर्क 30 किया? तारीख को एडमिट हुआ, रात को 30 तारीख को एडमिट हुआ ना। उसके बाद दवा चला। मैं बोला जल्दी का डॉक्टर आया नहीं मुझे देखने। बोला मेरे से फ़ोन पे बात हुआ है, मैं उसके हिसाब से दवा चला रहा हूँ, फ़ोन से बात हुआ है मेरा। अब मेरे को रिलीफ नहीं मिल रहा था। क्या बनाओ बना आपके साथ मारपीट किसने की है? डॉक्टर कौन थे इकबाल। मारपीट करने वाले? डॉक्टर इकबाल ने किया, उसका भतीजा ने इंसार ने किया है ना।